Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your lecture 2 on physics for class 10th session 2021 to 22. तो लेक्चर 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे आपके इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सर्किट डायग्राम और उसके सिंबल्स, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, लेक्चर 1 भी देख लो और इंग्लिश के भी 2 लेक्चर्स रिलीज हो चुके हैं, उसके भी लिंक्स गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, इफ़ यू वांट कि इस लेक्चर के पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएं, तो उसके लिए बेस्ट है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, मैं यहाँ पे नोट्स डाल दूंगा। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके यू कैन आस्क फॉर नोट्स। ठीक है, और आप मेरी ईमेल आईडी भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। सोशल मीडिया का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर 2 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कॉन्सेप्ट सारे डिटेल में रिवाइज कराऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी लेक्चर में कवर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए अगर हमने लास्ट लेक्चर की बात करें, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमने करंट के बारे में पढ़ा कि जब भी किसी वायर से चार्जेस फ्लो करते हैं, किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है। बट अब बात आती है कि करंट फ्लो कैसे करता है, ये चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं। उसका बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक वाटर पाइप की हेल्प से समझते हैं। तो सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप है। ठीक है, और अगर इसके अंदर एक हमने पानी भर दिया, ठीक है, हमने इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और साथ में कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई नहीं किया है। तो अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि विल वाटर फ्लो थ्रू दिस पाइप विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, कि क्या वाटर इस पाइप से फ्लो करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, तो हमारा आंसर क्लियरली होगा नो। ठीक है, क्योंकि पाइप आपकी हॉरिजॉन्टल, उस पर पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो पानी फ्लो कैसे करेगा। ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल पाइप रखी है ना, अपने आप कैसे पानी फ्लो करने लगेगा। तो इसका आंसर सिंपली नो है। ठीक है, अब आगे इसको समझते हैं कि अब हमने क्या किया, पाइप को टिल्ट कर दिया। ठीक है, अब सपोज ये जो वाटर था, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, पाइप को टिल्ट कर दिया। तो अब इजीली एवरीवन कैन टेल कि अब पानी यहां से यहां फ्लो होने लगेगा, मतलब इट विल कम आउट। ठीक है, पानी बाहर आ जाएगा। तो अगर हम पाइप को टिल्ट कर दें, ठीक है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। और प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हुआ, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ और वो पानी नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ गिरेगा। मतलब कहने की बात है, ऊपर नहीं जाएगा पानी, नीचे गिरेगा। तो यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसने क्रिएट किया, ग्रेविटी ने क्रिएट किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे वायर की, हमारे कंडक्टर की, कि उसमें भी करंट कैसे फ्लो करता है, चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं। तो अगर एक वायर से या किसी कंडक्टर से भी हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करवाने हैं तो हमें एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। तो हमें एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस चाहिए। वही जो डिफरेंस होता है, वही प्रेशर का जो डिफरेंस होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर जाता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, हॉरिजॉन्टल पाइप में प्रेशर डिफरेंस 0 था तो वाटर फ्लो नहीं किया। जैसे हमने पाइप को टिल्ट कर दिया, ग्रेविटी की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, पानी नीचे की तरफ फ्लो होने लगा। ठीक है, अब चार्जेस के केस में तो ग्रेविटी नहीं होती, बट चार्जेस के केस में बेसिकली क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी आपका करंट फ्लो करता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, वो करता है हमारी सेल या बैटरी। तो जो हम सेल लगाते हैं, जो हम बैटरी लगाते हैं, उसका काम क्या होता है, रिमोट के पीछे भी हम सेल डालते हैं। ठीक है, और बाकी कितनी आपकी चीजें जो बैटरी से चल रही हैं, कोई सर्किट भी बनाते हैं उसमें भी बैटरी लगाते हैं। तो सेल और बैटरी करते क्या है, सेल और बैटरी ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर में या वायर में आपका करंट फ्लो होने लगता है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कहां से होता है। डिफरेंस दो चीजों के बीच में क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक हाई पोटेंशियल होगा, एक लो पोटेंशियल होगा, तभी तो डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे हमने ये पाइप वाले एग्जांपल में देखा था, अगर हम ये ग्राउंड मान लें, ठीक है, तो इसकी हाइट कम है,
इसका यहाँ पे लो पोटेंशियल है और इसकी हाइट ज़्यादा है तो हम इसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल, तो पानी हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से क्या होता है, सेल और बैटरी में भी दो टर्मिनल्स होते हैं। ये जो मैंने ये जो दो लाइंस बनाई हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, ये टर्मिनल्स है। जो आपकी लॉन्गर लेंथ वाली लाइन होती है ये होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो शॉर्टर लेंथ वाली लाइन होती है तो नेगेटिव टर्मिनल। ये है आपका सेल का सिंबल, और काफ़ी सेल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, और ये सिंबल है आपका बैटरी का। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये हाई पोटेंशियल होता है, तभी इसकी जो लेंथ है ना इस लाइन की हम लॉन्गर बनाते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल कम होता है। तो अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तभी जब हम सेल या बैटरी लगा देते हैं करंट इसलिए फ्लो करने लगता है क्योंकि पॉजिटिव वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, नेगेटिव वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे, तो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है करंट फ्लो होने की, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या हम बोल सकते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मैं सर्किट में बात करूं तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव टर्मिनल है लो पोटेंशियल, तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, ये डायरेक्शन हो गई करंट की। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई, हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया, हमें ये समझ आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होने लगता है, एक हाई पोटेंशियल पे होता है एक लो पोटेंशियल पे होता है। तो जल्दी से अब हम अगर हमें डिफाइन करना, और मेरे एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखो, वो कैसे लिखेंगे, तो साइंटिस्ट ने एक बड़ा इनोवेटिव मेथड निकाला कि कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। वो समझ लो, दिस इज फॉर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको समझने के लिए, उसको वर्ड्स में पुट करने के लिए, कि अगर किसी लेमैन को समझाना हो, किसी भी इंसान को समझाना हो कि पोटेंशियल होता कैसे है, तो वो कैसे उसको समझ पाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ज़रूर देखो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। अगर इसकी डेफिनेशन तो आप इसको लिख सकते हो कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो एक पॉइंट पे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक पॉइंट पे होगा, डिफरेंस है तो वो दो पॉइंट के बीच में होगा। तो सपोज हमने इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, ठीक है, इस पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, कभी भी अगर हमें टेस्टिंग के लिए कोई चार्ज चाहिए होता है तो बाय कन्वेंशन हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, बाय कन्वेंशन हमेशा टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज से होती है, तो इसलिए मैंने लिखा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये सिर्फ समझने का तरीका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने का तरीका है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इसको समझने का तरीका है कि कैसे डिफाइन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कि मान लो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर एक +1 कूलम का चार्ज है, इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट मतलब 1 इज द मैग्नीट्यूड, कूलम तो उसका यूनिट होता है, और पॉजिटिव। तो मान लो बहुत दूर इन्फिनिटी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, तो अगर हमें इसको इस पॉइंट पे लेके आना है, इस पॉइंट ए पर, तो जितना भी वर्क डन हमें करना पड़ेगा, जितना भी वर्क डन हमें करना पड़ेगा इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए पर लेके आने में, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो दिस इज द वे ऑफ डिफाइनिंग इट, कि अगर मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मेरे को जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, या जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट्स वोल्ट्स ही होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो है तो दोनों पोटेंशियली, तो उसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। चलो अब डिफाइन कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, बस यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक पॉइंट पे नहीं निकालते, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच में, ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब इन्फिनिटी की बात नहीं है, अब क्या है कि सपोज हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें ए और बी पॉइंट के बीच में निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, कि अगर हमें एक +1 कूलम मतलब है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर हमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को
पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाना हो, उसके लिए जितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा वही उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिटवीन वन पॉइंट टू द अदर। इसके भी यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स, ठीक है, इसके भी यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस V से हम VD से जनरली हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिवोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं सॉरी। और ये किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और इसके यूनिट्स वोल्ट्स ही होते हैं, इसके यूनिट्स वोल्ट्स ही होते हैं बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। बट हम इसके बेसिस पे भी इसके यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एक और यूनिट्स हम इसके डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन के यूनिट्स होते हैं जूल, चार्ज के यूनिट होता है कूलम, तो इसके यूनिट जूल पर कूलम भी बोलते हैं। तो हम जल्दी से पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट डिफाइन कर लेते हैं 1 वोल्ट। सपोज आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो, 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो अभी हमने बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके ऊपर होता है? W/Q, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम 1 वोल्ट को? 1 वोल्ट को डिफाइन करने का बहुत इजी तरीका है, जैसे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था वैसे ही 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे कि अगर हम वर्क डन को 1 जूल ले लें और चार्ज को 1 कूलम ले लें, वर्क डन को 1 जूल ले लें, चार्ज को 1 कूलम ले लें, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको वर्ड्स में भी लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is said to be 1 वोल्ट इफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, 1 कूलम का वही मतलब है, फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट B इज सेड टू बी 1 जूल्स। बहुत सिंपल है कि हम कैसे बोलेंगे 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि सपोज पॉइंट A और पॉइंट B से अगर हमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करना है, और उसको मूव करने के लिए अगर हमें वर्क डन लगा 1 जूल, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1 वोल्ट। एक और चीज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, जो हम बार बार ये घरों में टर्म यूज करते हैं, वोल्टेज। हम बार बार बोलते हैं ना वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, तो ये वोल्टेज एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जब भी हम वोल्टेज बोलते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस की। हम बोलते हैं हमारे इंडियन हाउस होल्ड में नॉर्मल वोल्टेज आती है 220 वोल्ट या 200 टू 230 वोल्ट के बीच में होती है, स्टैंडर्डाइज वोल्टेज आपकी 220 वोल्ट है। उसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में दैट इज 220 वोल्ट। तो वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता था एमीटर, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को आपका मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, कि बैटरी के अक्रॉस या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें वोल्ट मीटर से पता चलता है। ओके गाइज, अब ये सर्किट डायग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी में भी टेबल दिया हुआ है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। सिंबल्स आप खुद से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ऐसे ही काफी इलेक्ट्रिक सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो बैटरी बन जाती है। स्विच, अगर स्विच आपका ओपन है मतलब आपका सर्किट ब्रेक हुआ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये स्विच का सिंबल है। जब आप स्विच क्लोज कर देते हो, क्लोज करने का मतलब है करंट फ्लो करने लगते हो, तो सिंबल यही है, बीच में डॉट लग जाता है। ये वायर जॉइंट का सिंबल है कि दो वायर आपस में जुड़ी हुई हैं। ये क्या है? वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, दो वायर्स एक दूसरे से क्रॉस कर रही है बट वो ज्वाइन नहीं कर रही, एक के ऊपर मतलब ओवरलैप हुई हुई है वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का तो सिंबल आप 7th क्लास से बनाते आ रहे हो, सो दिस इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एंड देयर आर सम मोर सिंबल लाइक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, रेजिस्टेंस ओम लॉ के बाद हमने रेजिस्टेंस ही करना है, बट इसका सिंबल आप एक बार से प्रैक्टिस कर लेना, रेजिस्टेंस का, रियोस्टैट का। दिस वी विल गोइंग टू बी स्टडी इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स। और ये एमीटर का सिंबल है, कैपिटल ए लिख देंगे, बीच में एमीटर, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, और ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार, सुंदर सुंदर मतलब बड़ा बड़ा ना ये सिंबल्स बना ले अपनी कॉपी में, ठीक है। और इस पीडीएफ के सारे जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस करते हैं। एंड गाइज बिफोर दैट मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज अ कॉम्बैट। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो टेस्ट की एनरोलमेंट है ये टोटली फ्री है। तो जैसे अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो जब आप इसी टेस्ट में इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हो। या अभी देखो लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, स्कूल्स आर क्लोज्ड, तो आप खुद से ही पढ़ रहे हो,
या जो भी स्कूल की क्लासेस हो रही हैं, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो यू आर ऑल ट्राइंग टू स्टडी ऑन योर ओन, ठीक है। तो अगर आप अपनी इस स्टडी को, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहते हो, तो एक फ्री टेस्ट है, दैट इज अनअकैडमी कॉम्बैट, ठीक है। आफ्टर मतलब हर संडे होता है, ठीक है, हर संडे होता है ये, और इस संडे भी होने वाला है 9 मई को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसके लिए जरूर एनरोल कर लेना। मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 घंटे का टेस्ट है। सो इट्स बेटर कि आप जो जो पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर नहीं कर पाओगे और फिर एग्जाम टाइम में बहुत मुश्किल होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कॉम्बैट के लिए जरूर एनरोल करना। इसका फॉर्मेट क्या है, 60 मिनट्स का टेस्ट है, 30 सुपर क्वेश्चंस, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो किसी भी एनसीईआरटी या रिफ्रेशर बुक में नहीं होंगे। मतलब दीज आर द क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय द टॉप एजुकेटर। वीकली कॉम्बैट होता है और नेगेटिव स्कोरिंग भी रखी है, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी थोड़ी फील आ जाए कि नेगेटिव स्कोरिंग से कॉम्पिटिशन बढ़ता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा और एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। जैसे आपका कॉम्बैट का आपने कल टेस्ट दिया, सॉरी संडे को टेस्ट दे दिया, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो वीडियो सोल्यूशन मिलेगा एक एक क्वेश्चन का। और एनरोलमेंट टोटली फ्री है, आप टेस्ट दो, वीडियो सोल्यूशन देखो, ठीक है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो जब भी आप एनरोल करोगे, आपको एक अनलॉक कोड चाहिए होगा, ठीक है, सिर्फ वो आपसे एक अनलॉक कोड पूछेंगे, और अगर इस टेस्ट में एनरोल करना है तो कोड यूज करो HS19, ठीक है। सो दिस इज द अनलॉक कोड, HS19 पुट करके टेस्ट देना और जरूर अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ठीक है। और आप 1 करोड़ के स्कॉलरशिप पूल से स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, ठीक है। तो इट्स वेरी बेटर कि भाई टेस्ट भी दे रहे हैं, टोटली फ्री है, स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिल रहा है। और नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है 9 में संडे को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके यार एनरोल करो, ट्राई करो टेस्ट देकर, और मुझे जरूर बताना कि टेस्ट कैसा गया, कितने मार्क्स आए, ठीक है। और गाइज एक और चीज है कि आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हो, ठीक है। तो प्लस की सब्सक्रिप्शन इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, घर पे बैठ के फुल फ्लेज कोचिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट्स बाय टॉप एजुकेटर्स। 1 to 3 रैंक आती है तो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 4 to 10 रैंक आती है तो सब्सक्रिप्शन प्राइस पे 75% ऑफ हो जाएगा, 11 to 50 रैंक आती है तो 50% ऑफ हो जाएगा, 51 to 300 रैंक आती है तो 25% ऑफ हो जाएगा। तो जरूर कॉम्बैट देना है संडे को 9 मई को, अभी जाके बच्चों एनरोल कर दो। चलो अब ऐसा करते हैं, जो हमने आज पढ़ा अब उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट फ्राइडे हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जांपल 12.2, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, देखो चार्ज हमें कितना दिया हुआ है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, और हमें वर्क डन निकालना है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, सॉरी क्यू लिखना है मुझे यहाँ पे, सॉरी दिस इज क्यू, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, चार्ज कितना है 2 कूलम, तो कितना आंसर आ गया 24 जूल्स। जूल्स इसलिए क्योंकि वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल्स होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पेज नंबर 202 पे ना 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं है, वो भी हम कर लेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि सब वोल्ट मीटर लिख के आ जाते हैं। वोल्ट मीटर मेंटेन नहीं करता पोटेंशियल डिफरेंस, क्रिएट नहीं करता पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर मेजर करता है। अगर मेजर पूछा जाता मेंटेन वर्ड की जगह तो आप वोल्ट मीटर लिखते, बट कौन क्रिएट करता है, कौन मेंटेन करके रखता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो है सेल और बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज मेंट बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 1 वोल्ट। तो जो हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज 1 जूल्स, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एनर्जी पूछा, वर्क डन पूछा, एक ही बात है, आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में, दोनों के यूनिट जूल्स होते हैं। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर आपको एनर्जी पूछा है तो वो वर्क डन के ही इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेसिकली दोनों के यूनिट्स आपके जूल्स होते हैं। तो कंफ्यूज मत हो ना, अगर एनर्जी लिखा है तो आपको वही वर्क डन निकालना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला लगा दो, वी डी इज इक्वल टू
W/Q, मतलब ये W आपको निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 6 वोल्ट, तो 6 लिख देंगे। वर्क डन मतलब एनर्जी लिख देते हैं, एनर्जी हमें निकालना है। और चार्ज कितना दिया हुआ है, ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, ये पता होना चाहिए। हर एक कूलम चार्ज का पूछा जा रहा है, मतलब 1 कूलम, तो 1 आ गया। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, एनर्जी कितनी आ गई आपकी 6 जूल्स, एनर्जी आ गई 6 जूल्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे लेक्चर 3, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से लाइक कर दो, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो गाइज, और वीडियो को भी शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, डाउट्स पूछने हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ईमेल आईडी में नोट डाउन करके रख लो, यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इंग्लिश और फिजिक्स के लेक्चर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने इंग्लिश का भी सिलेबस शुरू कर दिया है, ठीक है, 1 चैप्टर और 2 पोएम्स मैंने कर दिए, उसको भी जरूर देख लेना। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।